Good morning, students. Now we will start the third para from the poem An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. पहले के दो वीडियोस में आप लोगों ने सीखा कि स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, वो कौन से एटमॉस्फेयर से बिलोंग करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों से महरूम हैं, उनका स्कूल एक स्लम एरिया में, बच्चे बिल्कुल भी टीचिंग में जो टीचर टीच कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं। पोइट कहते हैं कि इनका जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो एक इनविजिबल फॉग से कवर अप है। ये थोड़ी दूर तक तो चल सकते हैं लेकिन बहुत ही लंबी दूरी को तय नहीं कर सकते। क्लास में अब चूंकि ये एलिमेंट्री क्लास है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, क्लाउडलेस डॉन, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं शेक्सपियर हेड बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं है। नाउ आई स्टार्ट द थर्ड पैरा ऑफ दिस पॉइंट। श्योरली, निश्चित रूप से, it means that it is a very good that the whole class is filled of different objects, different paintings, different pictures to attract those students' attention. And next he says, Shakespeare is wicked. Wicked means वैसे दुष्ट होता है। Once again he says that this picture of Shakespeare is completely useless to steal the attention of those students toward them. ये तस्वीर विलियम शेक्सपियर की पूरी तरीके से यूजलेस है, यूजफुल नहीं है। वो बच्चों के अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब इस पिक्चर का भी कोई मतलब नहीं है इस क्लास में। मैथ अ बैड एग्जाम्पल। आप लोगों ने मैप लगा रखा है, अरे भाई ऐसे बच्चा कैसे पता लगाएगा, कैसे इमेजिन करेगा एक सर्टेन प्लेस को। सपोज दैट हमने एक स्वीट के बारे में आपको बताया, अब वो स्वीट आपने कभी खाई नहीं और हम बता रहे हैं कि इसका टेस्ट ऐसा होता है, ये इतनी अच्छी लगती है। हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो हमें स्वीट लानी है और आपको खिलानी है। आप अपने आप से ही उसकी क्वालिटीज को जानते हो। इन द सेम वे द पोएट डिस्क्राइब्स दैट the map is not a good example, it is a bad. Carry those students to the particular place to see them, to feel them. आप इन स्टूडेंट्स को उन जगह पर ले जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर सीजन में हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ की जो फैक्ट्री है, शुगर मिल है, उसमें विजिट करने जाते हैं। वो देखते हैं कि शुगर जिसको हम रोज खाते हैं या पीते हैं किसी भी तरीके से, वो कैसे बनती है। और जब वो पूरा प्रोसेस देखते हैं, टीचर उनको गाइड करता है, वहां के एम्प्लॉय भी होते हैं, तो उनको समझ में आता है हाउ द शुगर इज मेड, कैसे बनाई जाती है, विद शेप्स एंड शन। अब वहां पर एक शाइनिंग सन है और ये शिप है, इस तरह से वाटर। Once again the poet says these pictures are also useless for the children, whether the shining sun or flowing shape. Love tempting them to steal. These pictures would never be steal their attention.
केयर टेकिंग, अगर हम उनका प्रॉपर केयर टेकिंग नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं देंगे, अगर उन्हें इल नॉरिशमेंट ऐसे ही मिलता रहेगा तो वो ग्रो अप अच्छे से नहीं होंगे, उनका माइंड और बॉडी डेवलप नहीं होगा, और जब माइंड और बॉडी डेवलप नहीं है तो वो किसी भी तरीके के सब्जेक्ट में, किसी भी तरीके की एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं लेंगे। For lives that slyly turn in their cramped holes, slyly, very cunningly. And what is their life? They come out the slum, go to the slummy school, and after leave once again return back to their home. Those are situated on the heap of garbage. And here जो इन स्टूडेंट्स के होम्स हैं, जो छोटा सा मकान है उनका, इस तरह से हट है, इसको वो होम नहीं बोलता, इसको वो होल बोलता है। क्यों? Because there is no facility of air, good water, electricity, good drainage, ये सारी चीजें इस घर में नहीं है। इन फैसिलिटीज से ये बच्चे महरूम हैं, जिसकी वजह से ये पोइट जो है वो इस बच्चों के घरों को घर ना बोलकर होल बोलते हैं। From fog to endless night, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हर इंसान की जिंदगी में एक रात की बाद एक सुबह जरूर आती है, लेकिन इन बच्चों की जो फ्यूचर है वो फॉग से ढका हुआ है, एक इनविजिबल कर्टेन से ढका हुआ है, और इस फॉग के बाद इनकी जिंदगी में सुबह नहीं आएगी, इनकी जिंदगी में अनंत रातें आएंगी। दुख के बाद सुख का कोई चांस नहीं है, दुख के बाद और दुख और दुख और दुख आता है, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ही बुरी तरीके से स्प्रेड है, हर तरफ गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं। On their slag heap, these children pass their life on the slag heaps, on the garbage. There they play, there they eat, there they work, there they sleep. उन्हें 24 आवर्स रहना है तो वो सिर्फ उस कूड़े कचरे के ढेर पर ही रहना है। सुबह भी वही होती है और उनकी रात भी वही होती है। We are skins peeled through by bones. In this line, the poet describes they are so much big that the bones are coming out through their skin. इतने कमजोर हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्किन का एक कवर स्केलेटन के ऊपर चढ़ा दिया गया। स्केलेटन मींस कंकाल के ऊपर उनकी रिब्स दिख रही हैं, उनकी हाथों की उंगलियों की बोन्स दिख रही हैं, बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह। स्केयर क्रो यू नो वेल, जैसे खेतों में एक इस तरह से खड़ा होता है कौओं को भगाने के लिए, तो उसको हम लूज गारमेंट पहना देते हैं, तो उसका एक बॉडी जैसा तो नहीं होता, केवल स्ट्रक्चर होता है, तो बस उस स्ट्रक्चर रह गए हैं ये बच्चे, इनकी बोन्स शो हो रही हैं और ऐसा लग रहा है उन बोन्स के ऊपर एक लूज स्किन कवर अप कर दी गई है। And spectacles of steel with mended glass. There are some students who are wearing spectacles.
गॉगल्स पहने हुए हैं, स्टील का उनका फ्रेम और स्टील से उन्होंने मेंटअप कर दिया है। With mended glass like bottle fits on stones. It is appearing that as we throw a glass bottle over a stone and it breaks in many pieces, and after that we should mend that bottle with a wire. In the same way these students also had done. They had mended their broken glass by a steel wire in this way. और ऐसा लग रहा है उनका ये स्पेक्टल नहीं है, एक कांच की टूटी हुई बोतल है जिसको तारों से बांध रखा है। अगेन आई टेल यू ऑल, कुछ स्टूडेंट्स चश्मा पहने हुए हैं, बच्चे गिर गए होंगे, गिरने के साथ साथ उनके जो स्पेक्टेकल का गिलास है वो टूट गया। अब गरीबी इतनी है लोगों के पास कि इतना पैसा नहीं है कि इस फ्रेम में नया गिलास लगवा सके। उन बच्चों ने क्या करा है कि इस गिलास को स्टील के तारों से बांध लिया है, और ऐसा लग रहा है ये स्पेक्टेकल नहीं है, ये वाला पार्ट ऐसे शो हो रहा है जैसे हम किसी बोतल को पत्थर पर मारे, वो पीसेस में टूट जाए और फिर उसको हम जोड़ने की कोशिश करें एक तार से बांध के। बिल्कुल ऐसी कंडीशन उनकी स्पेक्टेकल्स की है। All of their time and space are foggy slum. 24 hours they live in a slum area. There is no chance for them to change their mind, their body and their life atmosphere. कोई चांस नहीं है कि वो अच्छी जगह पे भी जा सके। So blot their maps with slum as big as doom. Doom का मतलब होता है प्रलय, लास्ट डे, डूम्सडे बोलते हैं, कहते हैं प्रलय आएगी। यहां पर the poet says that tear up those pictures, those maps, those slums, ये इनके बॉडी को, इनकी लाइफ को ऐसे जाल बना रखा है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और चांस भी नहीं लगता कि डूम्सडे भी आ जाएगा, प्रलय का दिन भी आ जाएगा। इनकी जिंदगी कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई, इन्हें पता ही नहीं लगेगा, और वो सिर्फ शुरू भी स्लम एरिया से होगी और खत्म भी उस स्लम एरिया पर हो जाएगी, और अनंत काल तक, पता नहीं कितनी सालों तक, कब इनके अच्छे दिन आएंगे, नो वन नोस। थैंक यू।